हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का नाम है ज़बरदस्ती की शादी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फोर्स मैरिज। मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है आर्मी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना। और ये स्टोरी मैंने पहले से अपने चैनल पर डाल रखी है, लेकिन उस समय वीडियो एडिट करने की इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, जैसे कि मैं आज एडिट करती हूँ वैसे नहीं कर पाती थी। और वो वीडियो भी अगर आप लोग देखोगे तो उसमें ना तो मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है और बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ये मेरे चैनल की पहली स्टोरी थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार फिर से इस स्टोरी को बनाऊँ, ताकि जो लोग भी मेरे चैनल पर नई आर्मी हैं वो लोग भी इसको देख पाएँ। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो प्लीज़ आर्मी स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। स्टोरी की शुरुआत होती है कॉलेज से। कॉलेज में जंकुक का नया एडमिशन है। बाकी के सारे मेंबर्स पहले से ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जंकुक का नया एडमिशन है। क्लास में जाने के बाद जंकुक सीधे त्योंग की सीट के पास ही बैठ जाते हैं। त्योंग पूछते हैं, हेलो मेरा नाम है किम त्योंग, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जंकुक और मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, तो मेरा नाम किम त्योंग है, लेकिन लोग मुझे तेते भी कहते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें लोगों से बात करना पसंद क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। अच्छा तो ये बता दो, क्या तुमने कोई दोस्त बनाया? मैं यहाँ पर दोस्ती करने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है। त्योंग फिर भी नहीं मानते और जेके से बातें करते रहते हैं। त्योंग कहते हैं, मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो तुम। मैं यहाँ बेवकूफ़ दोस्त बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा ना मुझे परेशान मत करो। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुम लोगों से बातें नहीं करते? मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। मैं भी कोई तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्लास खत्म होने के बाद त्योंग अपने दोस्तों के पास जाते हैं। जिमिन पूछते हैं, क्या बात है त्योंग, तुम बड़े शांत खड़े हो? क्या बताऊं जिमिन, आज मेरी क्लास में एक नया लड़का आया है और उसके बिहेव को देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। वो कहता है कि उसको लोगों से बात करना पसंद नहीं है और ना ही वो किसी से दोस्ती करना चाहता है। मुझे बताओ त्योंग, कौन है वो? उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। छोड़ो दोस्तों इन सब बातों को, उस लड़के के बारे में सोच के तो मेरा भी दिमाग खराब होता है। क्या हुआ त्योंग, तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है क्या? हाँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। कोई बात नहीं त्योंग, छोड़ो उसे। मैंने यहाँ अपने एक नए दोस्त को बुलाया है, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जिमिन, तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है। थैंक यू ताई। तभी जिमिन चिल्लाते हैं, हे जंकुक इधर आओ। वी का तो देख के दिमाग खराब हो जाता है। वी कहते हैं, जिमिन प्लीज ये मत कहना कि तुम ये घटिया आदमी तुम्हारा दोस्त है। ओ जिमिन, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब लोग तुम्हारे दोस्त हैं क्या? जिमिन, मैंने तो अभी किसी के मुँह से सुना था कि उसको दोस्ती करना पसंद नहीं है। ताई तुम इससे ठीक से बात करो। ये लूजर भी तुम्हारा दोस्त है? देखा तुमने जिमिन, इस बेवकूफ ने मुझे भी क्या कहा? किम त्योंग, लिमिट में रहकर बात करो। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखा तुमने, तुम हर किसी को परेशान करते हो, तुम्हारी वजह से वो यहाँ से चला गया। ओ हेलो मिस्टर, वो मेरी वजह से नहीं, वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और उसके पीछे जाओ। इसके बाद दोनों ही जिमिन के पीछे जाते हैं। जिमिन रुक जाओ। ओ जिमिना रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उसे ऐसे नहीं कह सकते। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बात करनी है? मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? हाँ सही कहा तुमने, अपना मुंह बंद रखो। जिमिना प्लीज रुक जाओ, अब मैं दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ जिमिना रुक जाओ, अब हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। क्या सच में तुम दोनों अब झगड़ा नहीं करोगे? हाँ जिमिन, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों तुम्हारी बातें मानेंगे। तो ठीक है, फिर तुम दोनों दोस्ती कर लो। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो तुम दोनों ने कहा है कि मेरी बात सुनोगे। देखो जिमिन, तुम मुझे कुछ भी कह दो, करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं इस बेवकूफ़ इंसान से दोस्ती नहीं कर सकता। देखो कौन ये बात बोल रहा है जो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तुम बार बार किसको बेवकूफ़ बोल रहे हो? तुम्हारे अलावा मैं किसको बोल सकता हूँ? यहाँ पर तुम ही बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। बकवास बंद करो अपनी।
तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों से। अच्छा ठीक है जिमिन, हम दोनों कोशिश करेंगे दोस्त बनने की। ठीक है तो फिर मैं तुम लोगों से क्लास के बाद मिलता हूँ, हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। जिमिन के जाते ही दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। मुझे तुमसे नफरत है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। ये मत भूलो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी वजह से मुझे क्लास में सजा मिली क्योंकि तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। मैं तुम पर इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि तुम मुझे परेशान करते हो। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने तुमसे पहले कहा है कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो क्यों बात कर रहे थे? अच्छा तो तुम जिमिन से कैसे बात करते हो? वो भी तो इंसान है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि जब तुमने पहले ही कहा है कि तुम्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो तुमने जिमिन को अपना दोस्त कैसे बना लिया? उससे तुम बात कैसे करते हो? और मुझसे तुम ढंग से बात ही नहीं करते क्योंकि वो मुझे तुम्हारी तरह परेशान नहीं करता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरे जिमिन ने तुम्हें अपना दोस्त कैसे बना लिया। तुम्हारा जिमिन? हाँ वो मेरा जिमिन है। और तुमने जिमिन से ऐसा क्यों बोला कि हम दोनों दोस्ती करेंगे? मैंने उसे कहा है कि हम कोशिश करेंगे। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि तुमको मैं पसंद आने लगा हूँ। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है फिर मुझे परेशान करना बंद करो। हाँ जैसे कि मैं तुम्हारा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। सपना देख रहे हो क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जिमिन, मैं इस घमंडी आदमी से दोस्ती नहीं कर सकता। क्या तुम ये बोलना बंद करोगे मेरा जिमिन? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं भी किस आदमी से बात कर रहा हूँ। वे अपने कमरे में जाकर कॉलेज में पूरे दिन जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं पता नहीं क्यों मैं उससे बात करने के लिए इतना मरा जा रहा हूँ और वो बेवकूफ तो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता। वो मेरा दोस्त क्यों नहीं बन सकता? मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ो इसे, मैं इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल मुझे सो जाना चाहिए। हे भगवान, ये लड़का तो मुझे सोने भी नहीं दे रहा। नींद में भी मुझे इसका ही चेहरा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जेके भी त्योंग के बारे में ही सोचते हैं और कहते हैं वो बेवकूफ कैसे जिमिन को मेरा जिमिन कहकर बुला रहा था। ताई और जिमिन, अगर ये दोनों एक साथ भी हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस वो मुझे परेशान ना करे। उसके बारे में सोचकर तो मैं पागल हो जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है और मुझे ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। हम दोनों जब भी बात करते हैं हमारा झगड़ा ही होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारा झगड़ा होता ही क्यों है। बोलिए डैड, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो ताई, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। क्या कहा? आपने मेरी शादी तय कर दी? दूसरी तरफ जंकू के घर पर उनके डैड भी उनसे यही कहते हैं। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। क्या करूँ बेटा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। आपके पास कोई रास्ता नहीं था लेकिन मेरे पास तो है। अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया या फिर उसने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं उसको बहुत ही जल्द तलाक दे दूंगा। और अगर उसने मुझे परेशान नहीं किया तो मैं अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू जंकुक बेटा। सच में डैड, आपने मेरी शादी तय कर दी? क्या हुआ ताई, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं डैड, मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरी शादी जो होने वाली है वो लड़का बहुत ही अच्छा है, एकदम राजकुमार की तरह, तो मैं बहुत खुश रखेगा। मैं बहुत खुश हूँ डैड, आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरा भी एक हस्बैंड होगा जो मुझसे बहुत प्यार करेगा और वो मेरा एक दोस्त भी होगा। तो डैड, आपने कब की तारीख निकाली है? किस चीज की तारीख? शादी की? तुमने तो अभी तक लड़का भी नहीं देखा। डैड, आपने मेरे लिए देखा है तो वो अच्छा ही होगा। थैंक यू ताई। हम कल शाम को 4 बजे उन लोगों से मिलने जा रहे हैं। थैंक यू डैड। वे अपने कमरे में जाते हैं। अब तो उनको और नींद नहीं आती। वे सोचते हैं आखिरकार मेरी शादी होने वाली है और मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करेगा। पता नहीं वो कैसा होगा। क्या बात है ताई, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ जिमिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या तुम ये बताने का कष्ट करोगे कि तुम क्यों खुश हो? क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। क्या कहा? तुम शादी करने वाले हो? हाँ जिमिना, मैं शादी करने वाला हूँ। वहीं पास में खड़े जेके सब कुछ सुनते हैं और मन में सोचते हैं ये बेवकूफ शादी करने वाला है, पर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर कहते हैं क्या हो गया अगर तुम शादी करने वाले हो, इतने खुश क्यों हो रहे हो? जब तुम्हारी शादी होगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी शादी करने वाला हूँ।